हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। मतलब हमें कुछ कर्व्स गिवन है और कुछ लाइंस गिवन है, उनके बीच में जो रीजन आ रहा है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? जी हाँ, एक पैराबोला है। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहा है हमें, मतलब क्या हो गया? सिमेट्री हो गई विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इस तरह से जो है हमारा कर्व आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कहा है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, मतलब लाइन जो है x इज इक्वल टू 1 कुछ यहां पे आएगी, और दूसरी लाइन जो है x इज इक्वल टू 2 यहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें दूसरी लाइन मिल गई, x इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब क्या करना है, इनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। मतलब हमें ये रीजन जो है उसे फाइंड करना है। यहां तक बात होनी चाहिए क्लियर। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका एक कर्व और ये दो लाइन हो गई। तो हमें क्या करना है, लिमिट 1 से लेके इस लिमिट तक, लिमिट 2 तक हमें कर्व के अंडर का जो एरिया है वो फाइंड करना है। इसे क्या ले लेंगे, पॉइंट ए ले लेते हैं, इसे पॉइंट बी ले लेते हैं। तो एरिया कौन सा होगा? जी हाँ, एरिया फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट कहां से लेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो लिमिट एक्स एक्सिस के लिए 1 से लेके 2 तक, लिमिट 1 to 2 y dx। यहां तक क्लियर है? अब ये जो y है वो कौन सा है, गिवन कर्व, ठीक है। कर्व का जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन करने पर, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगा लेंगे हम। यहां तक क्लियर है? अपर लिमिट लगाने पर क्या होगा, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1/3, मतलब आंसर आ गया आपका 7/3, ठीक है। तो एरिया हमें मिला 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक बात क्लियर है? अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। चलिए एक और कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 के लिए फिगर है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन 2 के लिए, ठीक है। ये एक कार्टेशियन प्लेन हो गई अगेन, जहां पे ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब समझिए क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। ये भी एक पैराबोला है और सिमेट्री है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यहां पे इस तरह से हमारे पास एक पैराबोला आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। यहां तक क्लियर है? अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 कहां पे होगी, यहां पे होगी। तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 5, तो दूसरी लाइन यहां पे आ जाएगी x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करना है, इनके बीच में जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। मतलब यहां पे जो मैं शेड कर रहा हूं उस एरिया को फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा लिमिट लगा के। अब जो लिमिट्स है वो कहां पे लगेंगी, लिमिट x से लेके 1 तक लगेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, इस पैराबोला के अंडर में लिमिट 1 से लेके लिमिट 5 तक, 1 से लेके 5 तक जो भी रीजन आ रहा है उसका एरिया, मतलब ये, ठीक है। अब हम लिमिट नहीं लगाते तो क्या होता, पूरा ये सब एरिया हमें मिलता, लेकिन लिमिट लगा रहे हैं तो ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। y dx ये होती है फॉर्मूला। अगर
पैराबोला जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सिमेट्री होता तो हम क्या लेते हैं, यहां पे हम लेते एक्स dy, लेकिन लिमिट हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो इसीलिए इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल 1 to 5। अब y क्या है, यहां पे क्लियर है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 है, तो यहां पे x टू द पावर 4 dx हो गया। इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, x की पावर 5 अपॉन में 5, लिमिट 1 से लेके 5 तक अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 मतलब 5 की पावर 5 कर लेंगे और डिवाइड बाय 5 कर लेना है, मतलब एक पावर कम हो जाएगी, अल्टीमेटली मिल जाएगी हमें 5 की पावर 4 जो होता है 625। ठीक है, माइनस में क्या होगा, लोअर लिमिट 1 लगानी है, नीचे 5 हो गया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/5 होता है 0.2, तो 625 में से 0 माइनस करेंगे, 0.2 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 624.8, तो एरिया आपका आ गया 624.8 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, जी हाँ एक पैराबोला है, तो सबसे पहले यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस एंड x एक्सिस और एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे। अब पैराबोला कौन सा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, मतलब सिमेट्री है, ये y एक्सिस पे सिमेट्री मिलेगी, क्लियर है। तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे पैराबोला कुछ इस तरह से, ये हमें पैराबोला मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरी लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, कौन सी लाइन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स। अब समझिएगा अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, लेकिन x 1 है तो y भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट तो 0 0 पे आएगा, ठीक है, एक पॉइंट कहां पे आएगा, 0,0 पे इस लाइन का, दूसरा पॉइंट 1,1। अब देखिए 1,1 को अगर मैं यहां पे पुट करूं पैराबोला पे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और y की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट जो है 1,1 वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1,1 पॉइंट कहां पे होगा, इस पैराबोला पे होगा 1,1, ये आपका पॉइंट हो गया ओरिजिन का 0,0। तो लाइन आपकी कुछ इस तरह से पास होगी यहां पे पैराबोला में से, क्लियर है, और हमें ये एरिया फाइंड करना है, क्लियर है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखिए अगर हम क्या करें 0 से लेके 1 तक की लिमिट ले लें, इंटीग्रल 0 to 1 और एरिया अंडर दी ये लाइन ले लूं तो क्या मिलेगा, ये शेडेड रीजन भी मिलेगा और ये ब्लैंक रीजन भी मिलेगा हमें। ठीक है, यहां से आप प्रोजेक्शन करेंगे तो शेडेड एंड ब्लैंक दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं y लाइन dx, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक रीजन को यहां पे जो मैंने एक डॉट किया है इस रीजन को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा माइनस, लिमिट तो कहां पे लगेगी 0 to 1 y। अब कौन सा एरिया माइनस करना है, अंडर दिस कर्व, मतलब पैराबोला के नीचे वाला एरिया, मतलब y पैराबोला dx, ये हमें माइनस कर देना है तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो क्या होगा, y लाइन का इक्वेशन बताइए, लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे x dx हो गया, माइनस में इंटीग्रल 0 to 1, y पैराबोला का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर dx। बस अब इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, x स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट लग गई 0 to 1, माइनस में x क्यूब बाय 3 हो गया, लिमिट लग गई 0 to 1। बस अब अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है, क्या मिलेगा, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने पर 1 का स्क्वायर 1/2, 0 रखने पर तो 0 ही मिल जाएगा। यहां पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 नीचे आ जाएगा, 3 और 0 के लिए तो हमें 0 ही मिलेगा, तो 1/2 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 3 - 2 1, 3 2 जा 1/6 जो है हमारा एरिया मिलेगा हमें, 1/6 स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, जो एक पैराबोला है, मतलब हमें एक रीजन का एरिया फाइंड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और phi इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और बाकी 3 लाइन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इन सब के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन मतलब y एक्सिस एंड
एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये लिखना है, हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 4x², क्या है, पैराबोला, सिमेट्री विथ y एक्सिस। तो यहाँ पे एक पैराबोला मिल गया हमें कुछ इस तरह से, जो है y इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो हमारी ये लाइन है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पे x 0 होता है। दूसरा है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 4, क्लियर है, तो y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4। अब हमें इन सब के बीच का एरिया फाइंड करना है जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें बोला गया है कंडीशन कि जो एरिया हमें फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। इसे हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, क्लियर है। अब हमारे पास जो लिमिट्स है वो y के लिए है, मतलब एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व पॉइंट C से लेके B तक, पॉइंट C से लेके B तक y एक्सिस पे जो एरिया हमें मिल रहा है, यहां पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो अब एरिया कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रीजियन ABCDA, वो क्या होगा, इंटीग्रल लिमिट्स कौन सी लगेंगी, y एक्सिस पे y की लिमिट 1 से लेके 4 तक, ये कौन सा पॉइंट है 1 से, यहां 4 तक लिमिट लगेंगी, 1 to 4 x dy, क्योंकि हमने y की लिमिट्स ली है तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y ही करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रल 1 to 4 x क्या है, x समझिएगा, y इज इक्वल टू 4x² है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x², तो x क्या होगा, एक सब बात समझिए, y/4 हो गया और यहाँ पे x² हो गया, बस अब रूट निकाल लेना है। तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 एंड y की पावर 1/2, ये हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 y की पावर 1/2 dy, 1/2 बाहर आ गया और y का इंटीग्रेशन होगा y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, यहां तक क्लियर है, लिमिट लग गई 1 to 4, अपर एंड लोअर लिमिट लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1/2, 3/2 है वो निकल के बाहर आ जाएगा 2/3, क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट यहां पे लगेंगी नहीं, अपर लिमिट लगाइए, दैट इज 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब 1 की तो कितनी भी पावर करे वही आएगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल गया 1/3, 4 का क्यूब और 1/2 पावर, मतलब 4 का क्यूब आ जाएगा 64 और उसकी पावर 1/2 मतलब 64 का रूट जो होता है 8 माइनस में 1, तो आंसर आ गया आपके पास 8 माइनस 1 7/3, जो एरिया है वो क्या मिल गया 7/3, क्लियर है, ये वाला एरिया ABCDA। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x+3 एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन -6 to 0 मोड ऑफ x+3 dx। मतलब हमें एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x+3 और उसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगा के -6 to 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जी हाँ, y एक्सिस ले लेंगे यहाँ पे और x एक्सिस ले लेंगे कुछ इस तरह से, क्लियर है। देखिए ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब समझिए y इज इक्वल टू मोड ऑफ x+3 है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x+3। हमें पता है जब y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ आता है वो किस तरह से आता है, वो आता है V शेप में, इस तरह से ओरिजिन के पास वो V शेप का ग्राफ हमें मिल जाता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है, तब ये क्या मिलेगा हमें, जी हाँ, ओरिजिन पे मिलेगा। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे यहाँ पे 0 लिया है तो यहाँ पे x+3 की जगह पे 0 ले लेंगे हम, x+3 की जगह पे अगर हम 0 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। इसका मतलब ये हमें ये मॉड्यूलस ग्राफ भी V शेप में ही मिलेगा, लेकिन ये V शेप कहां पे बनेगा, -3 पे बनेगा, यहां पे -3 पे V शेप का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली -3 पे, और पॉइंट्स रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट्स हम ले लेते हैं x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज, क्लियर है। तो डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं x एंड y की। अब कौन सी वैल्यूज लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बोला है -6 to 0, तो वही वैल्यूज ले लेते हैं। तो -6, -5, -4, -3,
-2 -1 एंड 0। ये वैल्यूज ले ली। -6 यहां पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3, लेकिन मॉड्यूलस है तो अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। -5 रखेंगे तो अल्टीमेटली 2 1 0 1 2 एंड 3। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह से आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो चलिए -6,3 पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 एंड -3। कुछ इस तरह से मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं और ये सारे पॉइंट्स हमें पुट करने हैं। -6,3 कहां पे होगा, -6,3 हमें यहां पे मिल जाएगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट -5,2 -5,2 यहां पे हो गया। थर्ड पॉइंट -4,1 यहां पे हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है -3,0 आपको x एक्सिस पे यहां पे मिलेगा, नेगेटिव x एक्सिस पे। तो देखिए एक लाइन आपकी कुछ इस तरह से हो गई। क्लियर है। दूसरी जो लाइन है -2,1 -2,1 पॉइंट यहां पे हो गया। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पे -1,2 यहां पे हो गया। और लास्ट पॉइंट 0,3 तो यहां पे होगा। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से वी शेप का ग्राफ मिल गया। और हमने पहले ही बताया था कि वी शेप का ग्राफ कहां पे मिलेगा, -3 पे मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये एरिया फाइंड करना है -6 से लेके इस 0 तक। -6 से लेके कौन सी वैल्यू है, देखिए 0 गिवन है, तो हमें ये वाला एरिया जो है फाइंड करना है। यहां पे मैं शेड कर ले रहा हूं इसको इस तरह से। क्लियर है। अब देखिए ये एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया अंडर दिस लाइन एंड एरिया अंडर दिस लाइन फाइंड करनी है। अब ये लाइन कौन सी है, y = +x+3 है। और यहां पे क्या है, y जी हाँ -x+3। दो लाइंस मिलेंगी मॉड x के लिए। ठीक है, y mod x+3 के लिए। तो यहां पे हम देख सकते हैं y mod x+3 के लिए आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो पहले तो इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रल -6 to 0 है mod of x+3 dx। अगर आपको लिखना है तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, जहां पे वैल्यू पॉजिटिव है, जहां पे वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x+3 पॉजिटिव मिलेगा। कहां से कहां तक के लिए, यहां के लिए x+3 पॉजिटिव मिलेगा -3 से लेके 0 के लिए। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी आपकी x+3 पॉजिटिव हो गया ऑन -3 to 0 और x+3 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ऑन लिमिट -6 to -3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब नेगेटिव लिख रहे हैं तो आप नेगेटिव ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लिमिट्स क्या से क्या हो गई, -6 to -3 पे x+3 जो मिला वो क्या मिला, नेगेटिव मिला है। लेस देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, -6 to -3 और ये एरिया आपको प्लस करना है तो क्या कर लेंगे, प्लस में इंटीग्रल -3 to 0 y dx। ठीक है, अब y क्या है, x+3 ही है, x+3 dx ये हो गया। बस इंटीग्रेशन करके आपको अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास x² प्लस में 3x -6 to -3 प्लस में x+3 का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x और लिमिट्स लग जाएंगी -3 to 0। अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, -3 पुट कीजिए तो -3 का स्क्वायर 9/2, 3 3 माइनस का 9, माइनस में समझिएगा 6 का स्क्वायर 36/2 क्या हो गया, जी हाँ 18 हो गया। माइनस का अगेन पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि -6 यहाँ पे पुट करेंगे, 6 3 माइनस का 18 और नेगेटिव लोअर लिमिट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 18 हो गया यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 18 कैंसल आउट हो गया। अब क्या होगा, अपर लिमिट 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया। माइनस में क्या मिल जाएगा, 9/2 मिल गया और 3 3 -9 लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा वो +9। ठीक है, इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे,
18 तो कैंसल आउट हो गया, 9/2 माइनस 9/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा माइनस का 9/2, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या है, नेगेटिव है, और बाहर क्या है, माइनस, तो अल्टीमेटली हो गया प्लस। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 9 माइनस 9/2, अगेन क्या मिल गया, पॉजिटिव का 9/2 मिल गया। 9/2 9/2 क्या हो गया, 9 हो गया। अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो है वो 9 है इस एरिया के लिए। ये जो कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, और ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और 0 से लेके 2 पाई लिमिट तक के लिए वो जो रीजियन कवर कर रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। अब साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें 1 2 3 नहीं लेना है, हमें 0 π/2 पाई ऐसी वैल्यूज लेनी है। तो ये 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, यहां पे बीच में पाई हो जाएगा, ये पॉइंट आपका π/2 हो गया, यहां पे 3 π/2 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब 0 एंगल पे साइन 0 क्या होता है, जी हाँ वो 0 होता है, फिर π/2 पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिल जाएगा कुछ। क्लियर है, ये आपका ग्राफ है साइन एक्स के लिए। मतलब हमें ये एरिया जो है वो फाइंड करना है 0 से लेके 2 पाई तक। आपको ये जो हम शेडेड एरिया कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। अब ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है, सबको पता है π/2 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, माइनस का 1 है। क्लियर है। तो 0 से लेके यहां पे 2 पाई तक की लिमिट लगानी है। अब समझिए, ये अपर एरिया है, ये यहां पे क्या है, नेगेटिव साइड में एरिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए, हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन y dx। इंटीग्रेशन y dx करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx, लेकिन लिमिट भी लगानी पड़ेगी, लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है, ये हमें करना है, लेकिन समझिए बड़े ही ध्यान से, इंटीग्रल 0 to 2 पाई y तो आपका sin x dx है, लेकिन यहां पे आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, जो होंगी 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव मिल रहा है, तो 0 से लेके पाई तक sin x dx रहेगा। और क्या होगा, हमें ये एरिया प्लस ही करना है, तो 0 से लेके नहीं, अब हो जाएगी लिमिट पाई से लेके 2 पाई तक, पाई टू 2 पाई, क्या करना है, sin x dx। अब ये जो होगा वो आपको मॉड्यूलस के अंदर रखना है। जब भी आपको sin x cos x का ग्राफ गिवन हो तो आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में या नेगेटिव साइड में जो पार्ट आ रहा है उसके इंटीग्रेशन को आपको मॉड्यूलस दे देना है। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, और लिमिट लग जाएंगी 0 to पाई। सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा, sin x का माइनस का cos x, और लिमिट्स लग जाएंगी पाई टू 2 पाई, लेकिन यहां पे मॉड्यूलस भी गिवन है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अपर लिमिट पाई लगाइए, माइनस कॉस पाई, माइनस में लोअर लिमिट, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया तो कॉस का 0, एक ये हो गया। प्लस में क्या करेंगे, यहां पे मॉड्यूलस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ पाई, ये हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। समझिए, कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है माइनस का 1। कॉस पाई क्या होता है, माइनस का 1, लेकिन उसके बाहर भी हमारे पास माइनस है तो हमने माइनस रख लिया। क्लियर है। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 आपके पास होता है 1। फिर क्या है, प्लस मॉड्यूलस के अंदर कॉस ऑफ 2 पाई। कॉस ऑफ 2 पाई कहां पे आता है, अगर आप देखें तो वो आता है राइट साइड पे, मतलब जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, माइनस का 1। प्लस में कॉस पाई क्या होता है, माइनस का 1, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 2 हो गया। यहां पे प्लस में -1 प्लस -1, अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस का
2, लेकिन मॉड्यूलस के अंदर, तो 2 + 2 = 4। तो जो एरिया है साइन एक्स ग्राफ के लिए 0 से लेके 2 पाई, वो क्या हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। मतलब इस एरिया और इस एरिया का मिला के जो टोटल है वो 4 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax एंड द लाइन y = mx। तो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे हम। यहां पे पैराबोला मिलेगा आपको सिमेट्री विथ x एक्सिस, क्योंकि y² = 4ax है, तो सिमेट्री विथ x एक्सिस के लिए पैराबोला कुछ इस तरह से आएगा, y² = 4ax। अब ये जो लाइन है y = mx, वो हमेशा इस तरह से ही पास आउट होगी। क्या होगी, इस तरह से पास होगी। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब आपको क्वेश्चन होगा भाई क्यों ऐसे हो रहा है। समझिए, पहले तो हमारे पास है y² = 4ax और है y = mx। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो ओरिजिन में से पास होगा। x की सारी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए y क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में से लाइन पास होगी। तो इस तरह से लाइन पास होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको एरिया फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा। अब हमें बस वो क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट तो है, 0 वाली लिमिट है, बस यहां की लिमिट मिल जाए तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट ए है, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, 0 से लेके ए तक के लिए क्या करना है, एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर दिस लाइन कर देना है। ठीक है, तो एरिया के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट। इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। y = mx अगर मैं यहां पुट करूं तो हमें मिल जाएगा m² x² = 4ax। x कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आपको मिला 4a/m²। x की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब y की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, y = m × 4a/m²। m कैंसल आउट हो गया, तो 4a/m मिल गया y की वैल्यू। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4a/m² एंड 4a/m। तो इंटरसेक्शन पॉइंट दो मिले आपको, 0,0 एंड ये, तो यहां पे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स आर 0,0 एंड 4a/m², 4a/m। अब क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आप कुछ भी लिख सकते हैं। 0 से लेके पॉइंट ए की x लिमिट क्या है, 4a/m²। तो 0 to 4a/m²। क्या करेंगे समझिएगा, पैराबोला के अंडर का एरिया, ये एरिया और ये ब्लैंक एरिया। ठीक है, मतलब y पैराबोला dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to, अगेन x की लिमिट 4a/m²। y लाइन का एरिया कौन सा है, ये ब्लैंक एरिया है, आप माइनस कर देंगे तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो y लाइन लिख लिया हमने, ठीक है, यहां पे dx हो गया। अब बस क्या करना है, y के लिए, पैराबोला के लिए y का इक्वेशन क्या होना है वो लिख लेना है। तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 4a/m²। पैराबोला के लिए देखिए, y के लिए क्या होगा, ये स्क्वायर वहां पे रूट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 2√a x की पावर 1/2 dx माइनस में इंटीग्रल 0 to 4a/m²। y के लिए लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का y = mx है, तो यहाँ पे mx हो गया, dx हो गया। जो कांस्टेंट है 2√a क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2√a क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इंटीग्रेशन लग गया 0 to 4a/m² माइनस में mx का इंटीग्रेशन क्या होगा, m इज कांस्टेंट, तो m बाहर आ जाएगा, तो m बाहर आ गया, तो यहाँ पे हो गया x²/2। लिमिट्स लग गई 0 to 4a/m²। बस अब क्या करना है, इजीली अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2√a और ये 3/2 निकल के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी हाँ वो हो जाएगा 2/3 और लिमिट अपर लगाइए तो क्या हो जाएगा 4a/m² की पावर 3/2। ये भी क्लियर है, लेकिन 0 लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लगाए या नहीं लगाए एक ही बात है, m
m/2, 2 बाहर आ गया, ये लिमिट लगाएंगे अपर, 4a/m², उसका स्क्वायर, ये हो गया। बस अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ये 4√a/3 हो गया, 4 का क्यूब की पावर 1/2, 4 क्यूब 64 का रूट 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 a की पावर 3/2 मतलब क्या, a√a अपॉन में ये स्क्वायर और स्क्वायर चला गया तो m³ मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, m³ मिलेगा। तो ये ऐसे हो गया, माइनस में m/2, 4 का स्क्वायर 16, a² अपॉन में स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा m की पावर 4 हो गया। इसे थोड़ा सा बस और सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिएगा, 8 4 जा 32, क्या हो गया, 32 √a हो गया, मतलब √a इंटू a स्क्वायर हो गया, तो 32a², नीचे क्या बच गया, 3m³ बच गया। ठीक है, माइनस में क्या बचा हमारे पास, ये एक m कैंसल आउट हो गया, जो नीचे क्या बच गया, m³ बच गया। देखिए 16/2 क्या हो जाएगा, 8a² हो गया, नीचे एलसीएम ले लेंगे 3m³, तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 8 जा 24, 32 माइनस 24 आपके लिए हो जाएगा 8a²। ठीक है, 8a² अपॉन में 3m³, ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। सबसे पहले क्या करेंगे, जी हाँ, y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, पैराबोला जो गिवन है 4y = 3x², उसे ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पैराबोला है सिमेट्री विथ y एक्सिस है, तो जो पैराबोला आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 4y = 3x²। अब हमें ड्रॉ करनी है लाइन जो है 2y = 3x + 12। अब समझिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करके y फाइंड कर सकते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लें। ठीक है, तो ये 2y है, तो यहाँ पे पुट करने पर क्या मिल जाएगा हमें, 2 × 2y मतलब 4y हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2y की वैल्यू बस पुट कर देनी है, 3x + 12 = 3x²। इसे बस सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6x + 24 = 3x²। डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x² माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 8 = 0। अब हमें 8 आंसर लाना है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। स्प्लिटिंग टर्म मेथड की बात करें तो हमें x - 4 x + 2 दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो हमें मिल गया यहाँ पे x = 4 एंड x = -2, दो वैल्यूज मिली है हमें x के लिए। अब इन्हीं दो वैल्यूज का यूज करके हम इस लाइन के लिए y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, y के अगर कोऑर्डिनेट्स y हमें फाइंड करना है, या फिर लाइन के लिए दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो x गिवन है और y फाइंड करना है। x 4 है तो y क्या मिलेगा, y देखेंगे, चलिए 4 3 = 12 + 12 24 डिवाइडेड बाय 2 12 हो गया। x की वैल्यू जब -2 है तो 3 2 जा -6 + 12 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो गया। तो x और y की वैल्यूज मिल गई है, मतलब दो पॉइंट्स मिले हैं हमें, एक 4, 12 और -2, 3। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 और -2 यहाँ पे होगा और आपका 3 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट हो गया -2, 3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 12। 4, 12 आपका कहीं यहाँ पे ऊपर होगा, ये आपका 4 हो गया और ये -2 हो गया, -2 और ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 4, 12 हो गया। अब आप बोलेंगे कि हमें तो क्या फाइंड करना था, भाई हमें तो लाइन के पॉइंट्स फाइंड करने थे, आपने पैराबोला के ऊपर क्यों रखे, क्योंकि ये क्या है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट पे लाइन और पैराबोला क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब लाइन यहीं से पास होने वाली है। ठीक है, तो आपकी लाइन कुछ इस तरह से पास होगी पैराबोला में से, और हमें ये जो इन दोनों के बीच का एरिया है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट -2 से लेके 4 तक एरिया अंडर दी लाइन, समझिएगा एरिया कैसे मिलेगा, जो शेडेड एरिया है, -2 to 4 एरिया अंडर दी लाइन माइनस -2 to 4 एरिया अंडर दी पैराबोला।
अब ये क्यों आया ये भी बता दे हैं हम आपको, समझिए। ये लाइन की वजह से क्या होगा, ये शेडेड एरिया भी मिलेगा और ये ब्लैंक एरिया भी मिलेगा, तो हमें ब्लैंक एरिया माइनस करना पड़ेगा और वो ब्लैंक एरिया आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस पैराबोला, और लिमिट लग जाएंगी दोनों के लिए -2 to 4। तो बस अब क्या करना है, कुछ नहीं, इक्वेशन पुट कर देना है -2 to 4। y लाइन का इक्वेशन क्या है, y हो जाएगा 3x + 12 डिवाइडेड बाय 2, 3x + 12 डिवाइडेड बाय 2 dx, माइनस में इंटीग्रल -2 to 4। y पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, 3x² डिवाइडेड बाय 4, 3x² डिवाइडेड बाय 4 dx हो गया। बस अब क्या करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, 3x² बाय 2, 3x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12x, और लिमिट लग गई -2 to 4। माइनस में ये 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 3x³ डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट लग जाएगी -2 to 4 लग गई। अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 1/2 वैसे का वैसा हो गया, 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16 3 = 48 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 24 हो गया, प्लस में 12 4 = 48, माइनस में लोअर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, जी हाँ 4 3 = 12/2 क्या हो जाएगा, 12/2 आपको मिल जाएगा -6। अगेन माइनस में 12 2 = 24, लेकिन अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि लोअर लिमिट है, ठीक है, माइनस का 1/4 और 3 बाहर आ जाएगा तो इंटू 1/3, और ये 3 भी बाहर आ जाएगा तो 3/3 बाहर आ गया, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अपर लिमिट लगाइए, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, जी हाँ 64, माइनस में लोअर लिमिट 2 का क्यूब -8, तो अल्टीमेटली हो गया +8। यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 48 + 24 कर देना है, अगेन 24 करेंगे तो 24 + 24 क्या हो जाएगा, समझिएगा, 24 + 24 96, माइनस का 6, माइनस में 1/4 इंटू 64 + 8 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। 96 - 6 हो गया 90, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 45 हो गया, माइनस में ये 18 हो गया, ठीक है। 18 माइनस कर दे अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या आ गया भाई, 27 स्क्वायर यूनिट्स इसके लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² by 9 plus y² by 4 is equal to 1 and the line x/3 plus y/2 is equal to 1। तो एक एलिप्स ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले एलिप्स गिवन है हमें यहाँ पे x² 9 + y² 4 is equal to 1। समझिएगा, यहां पे हमें पता है कि एलिप्स का इक्वेशन होता है x²/a², जब मेजर एक्सिस कहां पे होती है, एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि डिनोमिनेटर x² का बड़ा है डिनोमिनेटर y से। तो यहां पे a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b² 4 होता है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो x एक्सिस पे A3 जो मेजर एक्सिस के लिए है और B जो सेमी माइनर एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, 2y एक्सिस पे। तो हम इस तरह से इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। समझिए a क्या है, 3 है, तो यहां पे a की वैल्यू 3 मिल गई हमें, मतलब पॉइंट हो गया 3,0, और b क्या है, 2 है, तो 2 यहां पे आ जाएगा 0,2। तो आपका इलिप्स जो है कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, जहां पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। अब समझिए और क्या गिवन है, हमें गिवन है एक लाइन x/3 + y/2 is equal to 1। क्या गिवन है भाई, x/3 + y/2 is equal to 1 गिवन है। अगर x की वैल्यू 0 है, समझिएगा x की वैल्यू 0 है तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पे हम पुट कर देंगे कुछ वैल्यूज x एंड y के लिए। इफ x 0 y 2, इफ y 0, यहां पे y 0 है तो x क्या आ जाएगा, x आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 0,2 3,0, तो 0,2 एंड 3,0 ये कौन से हो गए, जी हाँ लाइन के पॉइंट्स हो गए। तो आपकी जो लाइन है वो यहां से पास हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन हो गई x/3 + y/2 is equal to 1। तो आपको तो स्मॉलर रीजियन फाइंड करना है, तो हमें ये वाला रीजियन फाइंड कर लेना है। मतलब एरिया अंडर दी
एलिप्स माइनस एरिया अंडर दी लाइन, मतलब टोटल एरिया में से ये ब्लैंक एरिया जो लाइन के अंडर का एरिया है वो माइनस कर दे तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया आप लिख सकते हैं, शेडेड रीजन का एरिया लिख सकते हैं। इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेके लिमिट कहां तक है, एक्स एक्सिस की बात करें तो लिमिट 3 तक है, 0 to 3 y क्या है, सबसे पहले इलिप्स है तो इलिप्स लिखेंगे dx माइनस उसमें से क्या माइनस करने हैं, एरिया अंडर दी लाइन, एरिया अंडर दी लाइन 0 to 3 y लाइन dx। अब बस इक्वेशंस पुट कर देने हैं, 0 to 3 y इलिप्स का इक्वेशन क्या है समझिए, x²/9 y²/4 है। तो क्या करेंगे यहां पे सिंप्लीफाई कर देंगे, x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो कैसे होगा सिंप्लीफाई, हमें मिल जाएगा y²/4 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/9 हो जाएगा। अब 4 वहां पे जाएगा और रूट ले लेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा समझिएगा, हमें मिल जाएगा 1/3 मिलेगा और 4 का रूट क्या हो जाएगा, जी हाँ 4 का रूट 2 हो जाएगा, जो यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस का x², 9 माइनस का x², क्योंकि ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गई 2/3 अंडर रूट 9 माइनस x², 2/3 अंडर रूट 9 माइनस x² dx माइनस में इंटीग्रल 0 to 3 लाइन का इक्वेशन क्या है देखिए x/3 प्लस y/2, तो अल्टीमेटली क्या होगा 1 माइनस x/3, 1 माइनस x/3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 into 1 माइनस x/3 dx ये हो गया, यहां तक भी क्लियर है। तो 2/3 बाहर हो गया और 9 माइनस x² क्या है, a² माइनस x² वाला फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, वो होता है x/2। जो भी फंक्शन है 9 माइनस x² वो लिख लेना है, a²/2 मतलब 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन का a मतलब 3 हो गया, लिमिट लग गई 0 to 3। माइनस में क्या करना है 2 कांस्टेंट है, ठीक है क्या कर लेंगे ये बाहर निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 1 जा 3 हो गया और 3 2/3 करके आप 2/3 बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 2/3 और इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पे, जी हाँ 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x माइनस x का हो गया x²/2 और लिमिट लग गई 0 to 3। बस अब अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पे 2/3 2/3 अपर लिमिट 3 रखिए, क्या होगा देखिए 3/2 9 माइनस 3 का स्क्वायर, अल्टीमेटली ये टर्म 0 ही हो जाएगी अपर लिमिट के लिए। अगर इसकी हम बात करें तो 9/2 साइन इनवर्स 3/3 1 हो गया। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की, ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो हम रखे या नहीं रखे एक ही बात है। माइनस में क्या हो जाएगा 2/3 अपर लिमिट 0 पुट करें तो 3 3 जा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 और ये 0 पुट करने पर तो 0 ही आ जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो 2/3 इंटू 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 हो गया, माइनस में 2/3 इंटू 9 माइनस 9/2 अगेन हो गया 9/2। बस इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3π/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3π/2 माइनस में ये 2 कैंसिल हो गया 9/3 3 हो गया, तो 3π/2 माइनस 3 आंसर है। आप यहां से 3 कॉमन भी ले सकते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू में 3 कॉमन π/2 -1 आंसर आ गया हमारे एरिया के लिए। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + y² + b² = 1 एंड द लाइन x/a + y/b = 1। मतलब एक इलिप्स है और एक लाइन है, उन दोनों के बीच में एक स्मॉलर रीजन है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जी हाँ y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं इस इलिप्स की। अब ये इलिप्स को अगर मैं देखूं तो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहां पे है, x एक्सिस पे है। तो हम जो इलिप्स जो है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्स हमारा क्या हो गया, x एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनाएगा। तो मेजर एक्सिस होती है 2a, तो ये वैल्यू होती है a। कौन सी होती है, इतनी वैल्यू होती है, तो ये पॉइंट हो गया a, 0।
यहां पे हमने बताया कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो माइनर एक्सिस कहां पे होंगी, जी हाँ वाई एक्सिस पे होगी। तो इतनी जो वैल्यू है वो बी होती है, तो आपका पॉइंट हो गया 0, बी। तो ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं हमारी लाइन दैट इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। x एंड y पुट कर दिया, अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। अगर y 0 है तो x की वैल्यू a हो जाएगी। तो हमें 2 पॉइंट्स मिले इस लाइन के लिए, तो 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0, b एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है a, 0 एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स में से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। हमें क्या करना है, स्मॉलर रीजन को फाइंड कर लेना है, ठीक है। इस स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड कर लेना है। ये आपका ओरिजिन ओ हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया, या फिर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, या फिर रिक्वायर्ड रीजन भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। शेडेड रीजन के एरिया के लिए हम कर सकते हैं एरिया अंडर दिस, क्या है ये, इलिप्स के अंडर का एरिया, ठीक है। वो क्या क्या आएगा, वो ये शेडेड रीजन आएगा प्लस क्या आ जाएगा, ये ब्लैंक रीजन भी आ जाएगा। लेकिन हमें ब्लैंक रीजन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, अब देखिए एरिया अंडर दिस का कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल 0 टू लिमिट x 0 से लेके कहां तक है, x के लिए लिमिट आप देखेंगे तो 0 से लेके a तक की लिमिट लगेगी। तो इंटीग्रल 0 टू a y एरिया अंडर दी इलिप्स, तो यहां पे लिख लेंगे इलिप्स, माइनस इंटीग्रल 0 टू ए एरिया अंडर दी लाइन। अब लाइन के अंडर का एरिया कौन सा है, ये ब्लैंक एरिया है। तो ब्लैंक एरिया माइनस कर दिया तो शेडेड रीजन मिल गया। तो अब लाइन का एरिया कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं y लाइन dx, यहां पे dx और यहां पे भी dx पुट करना है, ठीक है। क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन है तो dx भी रखना पड़ेगा। अब समझिए इंटीग्रल 0 टू ए y इलिप्स क्या है, हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन ये है। क्या है इक्वेशन, ये है। तो इसे आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे हमें y मिल जाए, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका y है वो क्या आ जाएगा, i आ जाएगा आपका b अपॉन में a अंडर रूट 1 माइनस या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, b अपॉन का a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, माइनस में इंटीग्रल 0 टू a y लाइन का इक्वेशन, ये हमारी लाइन है। तो इसका इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन का a dx, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन करना है, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा b अपॉन का a, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जी हाँ वो होगा x/2 इंटू जो भी आपका फंक्शन है दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a²/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन का a, ये हो गया और लिमिट लग गई 0 टू a। माइनस में क्या करेंगे, ये b क्या है, कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, माइनस x है तो ये हो गया माइनस x²/2 और यहाँ पे a तो था ही माइनस x²/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया लिमिट आपकी 0 टू a, ये पुट कर देना है बस और बात खत्म। तो b अपॉन a अपर लिमिट पुट करते हैं, क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, जिससे क्या होगा, यहां पे a स्क्वायर है, ये a पुट करेंगे तो ये अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें सिर्फ मिलेगा a²/2 साइन इनवर्स a अपॉन a मतलब 1 हो गया, ठीक है। ये लग गई अपर लिमिट। अब बात करते हैं लोअर लिमिट, तो माइनस करना पड़ेगा। यहां पे 0 हो जाएगी पूरी टर्म, यहां पे क्या होगा a²/2 साइन इनवर्स 0 अपॉन a मतलब यहां पे 0 हो जाएगा, माइनस में b अपॉन 2a जो है, ये 2a हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, माइनस का a² हो जाएगा क्योंकि a पुट करेंगे तो a² और माइनस तो बाहर है। लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिली,
ठीक है, तो यहां पे हो गया b अपॉन का a स्क्वायर बाय 2। साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होता है, पाई बाय 2। क्या हो जाता है, पाई बाय 2 लिख लिया हमने। माइनस में ये साइन इनवर्स 0 जो है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली वैल्यू जो है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे a स्क्वायर है यहां पे a है, तो एक a कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल गया ba अपॉन में 2 मिल गया। क्या मिल गया, ba अपॉन का 2। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, 2 2 जा नीचे 4 हो गया, ये एक a और ऊपर a स्क्वायर है तो ऊपर एक a बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहां पे पाई बच गया, तो ba पाई अपॉन 4, माइनस में नहीं, यहां पे क्या है, प्लस है, प्लस में ba अपॉन 2 है। इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। इन दोनों में से मैं ba बाय 4 कॉमन निकाल लूं, ba बाय 4 कॉमन निकाल लिया हमने। क्या बच गया फर्स्ट स्टेप में, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पाई बचा है। क्या बचा है, पाई बच गया। अब क्या है, प्लस है, प्लस में देखिए यहां पे ba बाय 4 नहीं था तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बच गया 2। तो अल्टीमेट जो आपका आंसर है दैट इज ba बाय 4 पाई प्लस 2। एरिया ऑफ दिस स्मॉलर रीजन आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।